everyone, welcome to our channel, The Study Box. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अपना क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। हमारा कोई भी सेंटेंस है उसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस है उसका एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव क्लोज है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा आपका नेगेटिव। ओके, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा होगा नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं इसकी, जैसे कि ही कम्स लेट, ये हमारे पास कोई भी सेंटेंस है। अब कहता है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो हमने क्या देखा है, ये पॉजिटिव क्लोज है। पॉजिटिव क्लोज है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव में इसका क्या होगा, डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें जानने की जरूरत है कि हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि इसमें एक होती है कॉन्ट्रेडिकेटेड फॉर्म और एक होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे कि इज नॉट, वॉज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, विल नॉट, अप टू शैल नॉट, मस्ट नॉट, कैन नॉट, जो भी है। ठीक है, ये हमारी होगी कॉन्ट्रडिक्टेड फॉर्म। पर जो भी हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इज नॉट की क्या बन जाएगी, इजंट। वॉज नॉट की वॉजंट। एम नॉट, ये ध्यान रखना, एम नॉट कॉन्ट्रैडिकेटेड फॉर्म में यूज होगा, एम नॉट को एम नॉट ही रहेगा, पर जब इसकी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे तो ये बनेगा आरंट। आर नॉट को भी हम यूज करेंगे आरंट। विल नॉट, वांट, कैन नॉट, कांट। ये हमारी कॉन्ट्रैडिकेटेड फॉर्म है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स और देखें, जैसे कि एक तो हमने किया था ही कम्स लेट। दूसरा एग्जांपल है, ये प्रेजेंट किया, अगर टेंस की बात करें, ही केम लेट। ओके, हमने क्या देखना है, पॉजिटिव क्लोज है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, हमने देखा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो क्या बनेगा, डिडंट ही। ओके, डिडंट ही। एग्जाम्पल और देखते हैं, ही डज नॉट ड्राइव केयरफुली। ही डज नॉट ड्राइव केयरफुली, तो हमारा क्लोज क्या हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव क्लोज हो गया नॉट से, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, डज ही। क्लियर है? एक एग्जांपल हम इधर से देखते हैं जिसके हमने कॉन्ट्रैडिक्टेड फॉर्म क्या बनाई थी, आरंट वाली, आई एम हैप्पी। So I am happy. ओके, तो क्या हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में एम नॉट हो जाएगा, पर एम नॉट में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या यूज करेंगे, आरंट आई। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन टैग के कुछ एग्जांपल्स थे, मतलब फर्स्ट पॉइंट के, ये आप लिख लो इसको पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और कुछ इसमें भी और पॉइंट्स हैं, जैसे कि he has barely anything to eat, ठीक है। he has barely anything to eat, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो कुछ वर्ड्स बेयरली, स्केयर्सली, सेल्डम, नो सूनर, रेयरली, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, पर अपने साथ नॉट लेकर नहीं चलते। तो ये बेयरली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो हमारा क्या होगा, क्लोज क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव बनेगा तो क्या बनेगा, हैज ही, क्वेश्चन मार्क। ओके, एक और देखते हैं इसका, इट हार्डली वर्क्स, इट हार्डली वर्क्स, तो क्या हुआ, मैंने बताया हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसका क्या बनेगा, ये नेगेटिव क्लोज हो गया, तो पॉजिटिव डज इट। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्क्राइब किया कि कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर उसका सेंटेंस पॉजिटिव क्लोज है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ओके, और हमेशा कॉन्ट्रेडिक्टिव फॉर्म यूज करेंगे हम नेगेटिव में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है अगर सेंटेंस में वन, नो वन, समवन, nobody, somebody, या फिर इनके बाद वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, अप टू ईदर, नीदर, चाहे कुछ भी हो, ये वर्ड्स अगर कनेक्ट है, ईदर, नीदर, देखो अगर किसी सेंटेंस में वन, नो वन, सम वन, नोबडी, समबडी, अगर ये हैं तो तीन पॉइंट्स इसमें हमें जानने की जरूरत है। ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो भी एक तो क्वेश्चन टैग रहेगा इनका दे, ओके, वन तो दे होगा, अगर वन ऑफ के बाद अस है तो वी रहेगा, इनके बाद ऑफ वाले के बाद की बात है, उनके बाद अस है तो वी होगा, और उनके बाद अगर यू हैं तो यू ही रहेगा। ओके, अगर उनके बाद अस हैं तो वी बनेगा, यू है तो यू ही रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, नो वन नोज अबाउट हर, ठीक है, नो वन नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और बात करी हमने नो वन के बाद हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा उसको हम दे बनाएंगे, तो क्या बनेगा इसका, अबाउट हर डज
सॉरी दे के साथ हमें क्या यूज होगा वो याद देखना हमें। डू दे क्वेश्चन मार्क, डू दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, पॉजिटिव क्लोज है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा और हेल्पिंग वर्ब क्या है कैन, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी कांट। एवरीवन के बाद हमने क्या बात करी, इनसे अगर सेंटेंस है कांट दे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, someone of you has stolen my watch, stolen my watch। बताया था वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ। ऑफ के बाद अगर यू आता है तो क्वेश्चन टैग उसका यू रहेगा, अस आता है तो हम उसका बी बनाते हैं। तो हमने क्या देखा, समवन ऑफ के बाद यू है तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव क्लॉज है, नेगेटिव में हैज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी हैजंट, यू का यू ही रहेगा। ओके, एक और देखें, सॉरी यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैवंट यू। ओके, वी वाला और देखते हैं, वन ऑफ अस, अगर मैं बात करूं वन ऑफ अस, आगे सेम रखते हैं, हैज स्टोलन द वॉच। ठीक है, तो अस क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम, हैज वी के साथ देखना है हमें, पहले अस को हमने बनाया वी, अब हेल्पिंग वर्ब हैज है तो वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैवंट वी क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। अगर किसी भी सेंटेंस में वन, नो वन, समवन, बडी, समबडी, नोबडी, या फिर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, अगर ये सेंटेंस हैं तो अगर क्वेश्चन टैग हमारा दे रहता है, अगर वन ऑफ के बाद अगर अस या यू आता है तो हम अस को करेंगे वी में चेंज और यू को रहेगा यू में। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 है, हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पहले तो हमें उनका स्ट्रक्चर जानना है। पॉइंट नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें क्या देखना है, कोई भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर पहले हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा हेल्प हिम, ठीक है, अगर ये हमारा पॉजिटिव क्लोज है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव बनता है और नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे वांट यू। याद रखना, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है बिना देखे बिना कुछ सोचे हमें उसका क्वेश्चन टैग, अगर वो पहले वाला क्लोज पहले वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हम उसका यूज करेंगे वांट यू। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं डोंट हेल्प हिम, अगर नेगेटिव क्लोज है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे विल यू। कोई भी आपका कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो उसमें हमें सिर्फ यही देखना है, अगर पॉजिटिव क्लोज होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा और नेगेटिव में ये फिक्स रहेगा वांट यू, और अगर वो नेगेटिव क्लोज होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे कि और एक एग्जांपल और लेते हैं हम,
रन फास्ट। ठीक है, तो क्या है, पॉजिटिव क्लोज है, नेगेटिव में बनेगा तो नेगेटिव में क्या आएगा, वांट यू। अगर मैं बात करूं इसको नेगेटिव बनाता हूं, डोंट रन फास्ट। ये सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो क्या आएगा, फिर भी विल यू फिक्स रहेगा आपका। ओके, ये था पॉइंट नंबर 3। इसके बाद पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं कि लेट्स वाले सेंटेंस। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले वाला जो हमने बात करी थी वो सिंपल सेंटेंस था जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वाले थे। फिर उसके बाद आए अगर किसी सेंटेंस में ईच, एवरी वन, समवन है तो उनके साथ, फिर इंपेरेटिव। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर किसी सेंटेंस लेट्स वाले हैं तो इनका क्वेश्चन टैग रहेगा, याद रखना, इनका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। ओके, शैल वी। अगर कोई भी सेंटेंस लेट्स वाले हैं तो उनका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स डू समथिंग। लेट्स डू समथिंग, हमने देखा लेट्स वाला सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर किसी सेंटेंस में लेट्स वाले हैं, लेट्स डू समथिंग, क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो वही सेम क्वेश्चन टैग क्या रहेगा इसका भी, शैल वी। ये फिक्स है, जैसे इंपेरेटिव में था विल यू, वांट यू वाला, ऐसे ही इधर क्वेश्चन टैग फिक्स रहेगा इसमें, जिसमें लेट्स वाले होंगे शैल वी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी सेंटेंस में लेट है, अगर किसी सेंटेंस में लेट है तो उसका क्वेश्चन टैग रहेगा विल यू। ओके, किसी सेंटेंस में लेट है उसका क्वेश्चन टैग रहेगा विल यू, जैसे कि इंपेरेटिव में भी यही था। तो एग्जांपल बात करें, मैं कहूं लेट मी प्ले, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, विल यू। मैं बात करूं लेट मी गो, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू। क्लियर है? अगर लेट्स वाले हैं तो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, और अगर लेट है तो विल यू। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस हैव से स्टार्ट होता है, अगर कोई सेंटेंस हैव से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग रहेगा वुड यू। क्या रहेगा, वुड यू। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बात करें, मैं कहूं हैव सम कॉफी, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, वुड यू। मैं बात करूं हैव सम टी, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, वुड यू। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क आएगा इनके बाद। किसी भी सेंटेंस में हैव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वुड यू। ये कौन सा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है, बात करते हैं हम। अगर सेंटेंस दे से स्टार्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग याद रखना दे ही रहेगा। क्या रहेगा,
दे ही रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। जैसे हमारा कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, उसमें अगर हम दे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं सिंपल स्ट्रक्चर की बात से, जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या है, क्या बनेगा इसका, हैव कोई पॉजिटिव क्लोज है, हैवंट